नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रमोद कुमार कंडवाल इंटेंसिव स्पिरिचुअल ट्रैक से। अगर सतयुग में रहने वाला व्यक्ति आज जीवित होकर वापस पृथ्वी पर आ जाए तो वह एक दो दिन के अंदर ही वापस अपने धाम चला जाएगा। वो देखेगा कि भले ही मानव ने भौतिक प्रगति बहुत कर ली हो और अब वह बैलगाड़ी छोड़कर हवाई जहाज से दूसरे देश, यहां तक कि दूसरे ग्रह में भी जाने लगा है, मगर इसने धरती को रहने लायक नहीं छोड़ा। सिर्फ अपना स्वार्थपूर्ण विकास देखा। परमात्मा की बनाई हुई पृथ्वी के पतन की ओर इनका ध्यान नहीं गया। प्रभु परमेश्वर ने धरती को कितना अद्भुत बनाया है। उसे लगभग गोल बनाया। उसे 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से अपनी धुरी पर घुमा भी रहा है, ताकि न किसी से टकराए और न ही कहीं गिरे। यहां तक कि उसको 23.5 डिग्री पर झुकाकर भी रखा हुआ है, ताकि धरती में 12 घंटे का दिन हो, 12 घंटे की रात हो। हर प्रकार के मौसम का मजा भी धरतीवासी ले पाए। यदि ये 0 डिग्री पर झुकी होती या 23 डिग्री से ज्यादा झुकी होती तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दोनों पर गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी होती, जिसे मनुष्य सहन नहीं कर पाता। आज ये धरती कितनी बदसूरत और गर्म है, तथा पानी उस स्थिति में पहाड़ों पर विराजमान नहीं है जैसे सतयुग में हमारे समय में होता था। हरियाली नाम मात्र की रह गई है। आपस में कोई प्रेम नहीं है। सबके घर के दरवाजे हमेशा बंद रहते हैं। किसी के घर जाने से पहले फोन करना जरूरी होता है। कोई सामाजिक बैठक नहीं होती। कोई किसी के सुख दुख में शामिल नहीं होता। बस सबके सब पैसा और ऐश्वर्य कमाने में ही लगे हुए हैं। पैसे वाला सिर्फ पैसे वाले को ही अपना समझता है, बाकी वह दूसरों से दूर भागता है। इंसानियत नाम की चीज ही नहीं रह गई है। इतने आविष्कार मनुष्य की भलाई के लिए नहीं हुए जितने मानव जगत को बर्बाद करने के लिए एक से बढ़कर एक अत्याधुनिक हथियार, हेलीकॉप्टर, फाइटर जहाज, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम रात दिन वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे हैं। आंखों के बिना हमारा संसार में गुजारा नहीं है। सारे काम हम आंख की सहायता से ही करते हैं, मगर यही आंखें हमारे लिए आध्यात्म में नुकसान का कारण बनती हैं। जहां ये संसार में लाभ पहुंचाती हैं, वही इसी के द्वारा सारी गंदगी हमारे आंखों में आती है, जो हमें आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने पर बाधा पहुंचाती है। गुरु नानक जी ने इस बात को बहुत पहले पहचान लिया था कि इन आंखों से शरीर में मानसिक गंदगी भी आती है, तो वे आंख बंद करके अपना काम करने लगे। मगर जब सांसारिक कार्यों में परेशानी होने लगी तो उन्होंने बीच का रास्ता निकाला, यानी अपनी आंखें अध खुली रखी और आधी बंद। संत महात्माओं की ये खासियत है कि वे हमेशा बीच का रास्ता निकालते हैं। उसी प्रकार हमारी बुद्धि संसार में हमें जितना लाभ पहुंचाती है, उतना ही नुकसान हमें इसका आध्यात्म विद्या में होता है। हमें लगता है कि बुद्धि का प्रयोग करके हमने कितनी मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली, मगर भूल जाते हैं कि ये सभी मान सम्मान भी प्रभु का है।
हमने इसे लेकर प्रभु की ही चोरी की है और हम उससे इतनी दूर हो गए हैं कि अब हमें उनकी याद भी नहीं आती। जो प्रभु के भक्त होते हैं उनका मानना होता है कि संसार के अंदर हमें संतुलन स्थापित करना चाहिए। संसार में जीतने पर ही जीत मिलती है, मगर आध्यात्मिक राह में जब हम संसार हारते हैं तब हमें आध्यात्म में जीत मिलती है। संसार में हम जीत कर भी हारते हैं। इसका अर्थ है कि चाहे हम संसार की बात करें या आध्यात्म की, संसार और आध्यात्म दोनों में ही हार के अंदर जीत विद्यमान है, जबकि हम जीत में ही जीत समझते हैं। दुनिया की सभी धन संपदा, ऐश्वर्य सभी प्रभु का है और हमें उतना ही मिलता है जितना हमारा होता है। किसी को ये आसानी से मिल जाता है तो किसी को बहुत मेहनत के बाद मिलता है, पर मिलता उतना ही है जितना हमने पहले कमाया हुआ होता है। मगर जब हम ईमानदारी से प्रभु सुमरन में रहते हुए अपने कार्य को वफादारी से करते हैं और दूसरी जगह निगाह नहीं रखते तो प्रभु पारितोषिक या बोनस के रूप में हमें कुछ अतिरिक्त भी देते हैं। जो व्यक्ति संसार को जीतने, धन संपदा जरूरत से अधिक एकत्र करने, अपना नाम कमाने या दूसरों को अपने पर आश्रित करने के प्रयास में रहते हैं, वे भगवान से दूर होते चले जाते हैं और इस छोटी सी जिंदगी में फिर उनके पास इतना टाइम शेष नहीं होता कि वे प्रभु के घर पहुंच जाएं। हमारे शरीर के अंदर हमारा मन भी रहता है और परमपिता परमात्मा भी विराजमान है। हालांकि यह मन प्रकृति का अंश है, मगर फिर भी इसके बावजूद इसकी गति अत्यंत तीव्र है। हमारा मन एक सेकंड के अंदर 10,000 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर सूरज, चांद, सितारे से वापस आ जा सकता है। यदि कोई सितारा इससे भी दूर हो तो वहां से भी वापस आने में इसे इतना ही समय लगेगा। यह हमारे मन की शक्ति है जिसे हम अपने शरीर की शक्ति से वश में करना चाहते हैं, जो असंभव है। और यदि इस मन की शक्ति की तुलना परमात्मा से की जाए तो यह परमात्मा की गति या तीव्रता के आगे 1% से भी कम है। क्योंकि मन को भले ही चाहे अधिक से अधिक दूरी तय करने में 1 सेकंड का समय लगता है, मगर फिर भी इसको यहां से वहां जाना तो पड़ता है। मगर परम पिता परमात्मा जो अचल है, अटल है, वह वहां पर पहले से ही मौजूद है, जहां पर यह मन आने जाने में लगा हुआ है। जहां जहां यह मन जाएगा वहां यह प्रभु को वहां पहले पाएगा। मन वहां तक ही जा सकता है जहां तक कि ये कल्पना कर सकता है, इससे आगे की इसकी पहुंच नहीं है। मनुष्य तो क्या, यहां तक कि ऋषि मुनि, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा ईश्वर भी प्रभु परमेश्वर की पहुंच या इसकी अटलता और अचलता का अंदाज नहीं लगा सकते। मन की गति और पहुंच काल्पनिक होती है, जबकि प्रभु की पहुंच और उपस्थिति वास्तविक होती है। मन जब इतना लंबा रास्ता तय करता है तो वो रास्ते में दिखने वाले खंड ब्रह्मांड को ना देख सकता है और ना ही उनका आंकलन कर सकता है। मगर प्रभु को पत्ते पत्ते का पूर्ण ज्ञान होता है, कहां व्यवस्था ठीक चल रही है और कहां अव्यवस्था फेल है। यही कारण है कि वो अनंत कोटि ब्रह्मांड में हर जगह हर समय सहायता के लिए तुरंत हाजिर हो जाते हैं। मन ससीम है, वो असीम की सीमा का पता नहीं लगा सकता। सिर्फ प्रभु परमेश्वर ही ऐसे हैं जो चलते भी हैं और नहीं भी चलते।
एक ही समय में परस्पर विरोधी भाव, गुण तथा क्रिया जिनमें रह सकती है, वो ही सर्वशक्तिमान प्रभु होते हैं। प्रभु अपने लीला धाम में अपने प्रिय भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए साकार रूप में जो लीला करते हैं, वो उनका चलना है। और जब वह निर्गुण निराकार रूप से सदा सर्वथा स्थित रहते हैं, यह उनका अटल अचल रहना है। प्रभु गतिमान होते हुए भी गतिहीन है और गतिहीन होते हुए भी गतिमान है। इतना ही नहीं, वह गतिमानता और गतिहीनता दोनों से ऊपर भी है। हर जगह उपलब्ध रहने, हर जगह गतिमान रहने, हर जगह स्थिर रहने के बावजूद भी वे सिर्फ उनको दर्शन देते हैं जो उन्हें श्रद्धा प्रेम से भजते हैं। वे श्रद्धाहीन व्यक्तियों के लिए दूर से दूर हैं और प्रेमी जनों के लिए समीप से समीप। सबके अंतर्यामी होने के कारण भी वो सबके समीप हैं। पर जो अज्ञानी लोग उन्हें इस रूप में नहीं पहचानते, उनका अनुभव नहीं करते कि वे तो हमारे भीतर भी हैं, वे उनके अत्यंत समीप होने पर भी उनसे अत्यंत दूर हैं। प्रभु परमेश्वर की गति है अनंत से अनंत। जो इसे महसूस करे बन जाए जल्दी भगवंत। यदि यह वीडियो आपको ज्ञानवर्धक तथा उपयोगी लगती है तो आपसे लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन तथा उसका लाभ आपके साथ साथ आपके प्रियजनों को भी मिलता रहे। गुरु भगवान सबका कल्याण।